स्टूडेंट, अगर आपने मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का जो लेक्चर है अगर वो पूरा देखा है तो लास्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, ये उसका सोल्यूशन आज देख लेते हैं हम कि क्या एक्चुअल में ये है। तो देखिएगा, अगर इसके लिए हम बात करें तो दो ट्रांजिस्टर्स आपके हैं जो कि कैस्केडिंग स्टेज में है, एक लोड रेजिस्टेंस है और एक क्या है, ये आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली अगर इसमें देखूं मैं तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस और इसका भी इनपुट और आउटपुट दोनों ही गिवन है। तो आप डायरेक्टली तो इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट मीन्स इसका कुछ ना कुछ लोडिंग इफेक्ट जरूर होगा। तो लोडिंग इफेक्ट की जो कॉन्सेप्ट होता है, लोडिंग इफेक्ट को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसको मैंने आपको उसमें पूरा अच्छे से बताया था। अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो प्लीज, अगर नहीं देखा है तो उसे एक बार देख लें। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो देखिएगा हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर मैं टोटल ए की बात करूं, अगर मैं लोड को कंसीडर नहीं करता हूं तो बेसिकली वो कितना होगा, 100 मल्टीप्लाइड विद 100। तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10,000। तो ये बेसिकली कब है, जब आप विदाउट लोडिंग इफेक्ट, है ना, ये कब है, विदाउट लोडिंग इफेक्ट। और अगर विद लोडिंग इफेक्ट के देखना है तो देखिएगा, अब इसका देखेंगे तो सबसे पहले हम इसका ए इफेक्टिव, जैसे सपोज कीजिए A1 इफेक्टिव, इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम A1 इफेक्टिव ले लेते हैं विद लोड। तो विद लोड कितना होगा, इसके लिए जो आउटपुट का काम करेगा वो कौन करेगा, लोड का काम, इसका जो इनपुट होगा वो करेगा, है ना, क्योंकि इसका इनपुट Ri इजिकल टू 2K है, तो जो इसका इनपुट होगा वही इसके लिए आउटपुट होगा, तो लोड, और इसका आउटपुट कितना है तो 2K। तो बेसिकली जब हम इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास होगा RL, अगर ये इसका लिए लोड है तो RL बाय इसका जो R0 है प्लस RL इंटू AB। तो ये AB किसका है, ये इसका, तो AB 1 ले लेते हैं। तो अगर मैं RL की बात करूं तो इसका जो RL लोड रेजिस्टेंस वो कौन सा होगा, इसका जो इनपुट है वही तो इसके लिए RL का काम करेगा, तो दिस इज योर 2K। वाई R0 कितना है, R0 है आपका 2K, R0 इस वाले का 2K प्लस दैट इज 2K एंड मल्टीप्लाइड विद AB1 यानी कि इसका जो गेन है दैट इज योर 100। तो अगर आप इसे देखेंगे तो ये कितना होगा, 2K से 2K कैंसिल, तो 1/2 दैट इज 50, ये वैल्यू आ जाएगी। सेम केस में अगर A2 इफेक्टिव अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो भी आप सिंपल से कर लेंगे। इसके लिए RL ये है तो मैं डायरेक्टली लिख लेता हूं 10K डिवाइडेड बाई 10K प्लस इसका जो R0 है वो कितना है, दैट इज योर 3K। तो इसकी जो और मल्टीप्लाइड विद 100, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको लिख देंगे आप 10K और 10/13 यानी कि 100 इंटू 10/13, इतना वैल्यू आ जाएगा। दैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 यानी कि 1000/13। तो ये बेसिकली आ गया A1 इफेक्टिव एंड A2 इफेक्टिव। अब मैं A इफेक्टिव अब लोड के साथ निकाल लिया, अब जब दोनों का लोडिंग इफेक्ट देख लिए तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको सिंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना होगा, तो A इफेक्टिव कितना आ जाएगा, टोटल A इफेक्टिव होगा दैट इज योर 50 मल्टीप्लाइड विद 1000/13। तो ये टोटल ए इफेक्टिव आपका इतना वैल्यू आ गई। इसको और भी सॉल्व कर लें तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज योर 50,000/13, ये ए इफेक्टिव। तो दोनों का लोडिंग इफेक्ट अब आपने देख लिया। अब आपको अगर ये वैल्यू कितनी है, दिस इज योर बी इन, तो बेसिकली ये जो ए इफेक्टिव है ये कितना, B0 बी इन का है, इन दोनों का। अभी आपने RS का इफेक्ट तो देखा ही नहीं है ना, हमने दोनों का इफेक्ट बताया था। जब आप दोनों का RS का भी इफेक्ट देखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो होगा दैट इज वो RI जो है वो पिक्चर में आ जाएगा, तो वो किसके क्रॉस होगा, RI के साथ। तो वो देख लेते हैं कितना होगा। तो अब अगर आपको V0/VS कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा, RI की अगर मैं बात करूं तो दिस इज योर RI/RS प्लस RI इंटू A इफेक्टिव। A इफेक्टिव कितना है, दैट इज योर 50,000/13। तो RI की वैल्यू कितनी है, 1K, इसकी भी वैल्यू 1K है, तो 1K और 1K दैट इज 2K मल्टीप्लाइड विथ 50,000/13। तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप देख लें तो 13 इससे अगर आप देखेंगे तो दैट इज 25,000/13। तो देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली 50,000/13 और ये बेसिकली कितना आया, 25,000। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपके पास आइडियल कंडीशंस नहीं है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, अगर लोडिंग इफेक्ट है तो जो ओवरऑल वोल्टेज गेन है वो आपका कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इनको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो वैसे भी 25,000/13 ये ऑलरेडी वैल्यू जस्ट हाफ हो गई है। अगर हाफ कब हुई है, हाफ तब हुई है जब आपने RS की वैल्यू 1 ली हुई है। अब सपोज कीजिए 1 से ज्यादा इसकी जैसे 5 किलो ओम या 10 किलो ओम होता है ना, तो ये वैल्यू और रिड्यूस हो जाती।
है ना। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसका डिसएडवांटेज है कि ये आरएस पे इंपैक्ट कर रहा है, आरएस पे। तो इसीलिए हम जनरली क्या करते हैं कि यहां को इसको इफेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हम जो इनिशियल स्टेज है इसमें कॉमन एमीटर जो एम्पलीफायर होता है उसका यूज नहीं करते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी एप्लीकेशन पे। तो इनिशियल स्टेजेस में आप किसका यूज करते हैं, या तो आप कॉमन बेस एम्पलीफायर का यूज कर लेते हैं या फिर कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का। जैसे कि कॉमन बेस की अगर मैं बात करूं तो कॉमन बेस में जो आउटपुट होता है वो हाई होता है, इनपुट जो होता है, इनपुट इंपीडेंस जो होता है वो लो होता है, इनपुट लो आउटपुट हाई। अगर कॉमन कलेक्टर की बात करें तो इसमें इनपुट हाई होता है और जो आउटपुट है वो कैसा होता है, लो। तो अकॉर्डिंग टू आर एप्लीकेशन हम किसका यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर। जैसे कि इंपीडेंस की बात आती है तो हम कॉमन कलेक्टर का यूज कर लेते हैं। अगर वही हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट्स की बात आती है तो हम कॉमन बेस का यूज कर लेते हैं। अब जैसे मैं अगर कॉमन कलेक्टर की बात करूं तो कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है वो नियर बाई इक्वल टू कितना होता है, यूनिटी होता है। तो अगर वोल्टेज गेन इसका कम होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉमन कलेक्टर को कभी भी मिडिल में, दैट मीन इंटरमीडिएट स्टेज में कभी भी मैं इसका यूज नहीं करता। तो जो कॉमन कलेक्टर जो एम्पलीफायर होगा वो या तो इनपुट साइड होगा या फिर आउटपुट साइड होगा, डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, लेकिन मिडिल में कभी नहीं होगा। तो मिडिल में हम जनरली किसका यूज करते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन का। तो ये बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया। तो होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पे बेस्ड आप और न्यूमेरिकल लगाइए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पे बेस्ड, तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन।